हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। और आज हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आए हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2। और इस चैप्टर की हमने एक क्लास ले ली है बेटा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। तो आज इस क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 4.2 की ओर बेटा। जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना, उसको आपने लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस 10 आ जाएगा। और जो बीच में होता है बेटा, इसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो कितना आना चाहिए? माइनस 3 आना चाहिए। जो आपका फर्स्ट टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है बेटा, ये एज इट इज ही रहेगी। ये हमने एज इट इज ही रखना है। और जो बीच में होता है इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे बेटा? आपने मल्टीप्लाई होकर तो आपका माइनस 10 आना चाहिए और प्लस माइनस होकर माइनस 3 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर आपको चाहिए बेटा, जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो माइनस 10 आ जाए और प्लस माइनस होकर माइनस 3 आ जाए। तो कौन से नंबर होंगे बेटा? वो होंगे माइनस 5x प्लस 2x होंगे बेटा। जब आप माइनस 5 और प्लस 2 करेंगे ना, जब इसकी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा आपका, और माइनस 3 ही आना चाहिए। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस 10 आ जाएगा। तो कितना आना चाहिए? माइनस 10 ही आना चाहिए। तो ये नंबर बीच में हमने स्प्लिट करने हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर कर लिखने हैं। और इसके आगे हम करेंगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 नंबर से कौन सा नंबर आपका कॉमन आएगा बेटा? x आएगा। तो जहाँ पे 1x रहेगा और x कॉमन निकाल लिया है तो माइनस 5 बचेगा। और इसके आगे फिर से 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे। कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो 2 की टेबल में 2 1 पे आता है और 2 की टेबल में 10 5 पे आता है। और आपका फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? जे नंबर आपका सेम आना चाहिए बेटा। यदि आपका जे नंबर सेम नहीं आता तो आपने ऊपर गड़बड़ कर दी है, तो इसको दोबारा आपने चेक कर लेना है। तो जे नंबर इसमें सेम आ रहा है तो हमारा सम बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो जे नंबर क्या हो रहा है? सेम आ रहा है बेटा। इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x माइनस 5 को हमने कॉमन निकाल लिया है और जो बचे हैं नंबर बेटा x प्लस 2, उसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है। और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है बेटा, तो इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। फर्स्ट नंबर को भी और सेकंड नंबर को भी हम 0 के बराबर रखेंगे। और जहाँ पे माइनस 5 है बेटा, दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस का है बेटा, और ये दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 5 और माइनस 2 आ चुकी है। और हमने सिर्फ रूट ही फाइंड करने थे। रूट का मतलब होता है बेटा, जो वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल इजी मेथड है। आपने सिर्फ ऐसे 2 नंबर जहाँ से ढूंढने हैं बेटा, जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो इतना बन जाए और प्लस माइनस होकर माइनस 3 आ जाए। तो फिर बाद में क्या करेंगे? फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट सम बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो जो आपका बेटा सेकंड सम है, इसमें भी रूट फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज रहेगी और लास्ट टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। और इसके बाद हमने क्या करना है? जो फर्स्ट नंबर होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसको हमने लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है बेटा। 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 12 आ जाएगा।
और जो बीच में होता है बेटा उसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि 1 को स्प्लिट करेंगे, यानी कि आपका प्लस माइनस होकर 1 आना चाहिए। तो कौन से नंबर होंगे वो बेटा, वो आपका 4x माइनस 3x होंगे, क्योंकि बेटा 4 से जब आप माइनस 3 करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, और जब 4 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस 12 आ जाएगा बेटा। आपका मल्टीप्लाई में माइनस 12 आना चाहिए और प्लस माइनस होकर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये नंबर बिल्कुल आपके फिट बैठते हैं बेटा, तो इसको हमने बीच में लिख देना है। और इसके आगे फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालना है, एक तो x आ रहा है और एक 2 आ रहा है। 2 की टेबल में 2 1 पे x कॉमन निकाल लिया है, x 2 की टेबल में 4 2 पे आता है बेटा, और x को हमने बार निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया है। और फिर लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे, एक तो माइनस 3 आ जाएगा बेटा और एक क्या आ जाएगा, x तो नहीं आएगी इसमें। तो 3 की टेबल में 3 1 पे माइनस को कॉमन निकाल लिया है, इसलिए जे प्लस का हो जाएगा, और माइनस को कॉमन निकाला है और जे भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 3 के टेबल में 6 2 पे आता है बेटा आपका, जे दोनों नंबर आपके सेम आ चुके हैं, तो जे फैक्टर बिल्कुल ठीक बैठते हैं बेटा। तो x प्लस 2 को हमने अब कॉमन निकाल लिया है, और जो नंबर बचे हैं बेटा 2x माइनस 3 उसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में है, तो इसको हमने क्या करना है बेटा, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 2 है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 2 आ चुकी है, और जहाँ से क्या आएगा बेटा 2x माइनस 3 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, और 2 क्या है जहाँ पे मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा बेटा। तो इसके भी 2 रूट्स आ चुके हैं, यानी कि x की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू 3/2 आ चुकी है। तो बिल्कुल इजी सम है बेटा, फैक्टराइजेशन से हमने जे सम किए हैं, रूट्स फाइंड किए हैं, तो जे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपका थर्ड सम दिया हुआ है बेटा, इस बार रूट पे दे दिया है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो √2 है बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और इसको हम करेंगे 5√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √4 आ जाएगा बेटा, और जो √4 का स्क्वायर होता है वो 2 होता है बेटा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √4, और √4 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है बेटा, 2 आ जाएगा, और जे 5 एज इट इज ही रहेगा बेटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका, और बीच में कितना आना चाहिए, प्लस का 7 आना चाहिए। तो आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी बेटा, और बीच में हम इसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि आपका प्लस माइनस होकर तो 7 आना चाहिए। तो हम 5x प्लस 2x को ले सकते हैं, क्योंकि बेटा जब हम 5 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके आगे हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे तो x आ जाएगा, और बचेगा क्या, √2x प्लस 5, और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे जहाँ पे, तो इससे क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, आपका √2 कॉमन निकालेंगे। √2 को क्यों कॉमन निकालेंगे बेटा, क्योंकि आपका जे नंबर और जे नंबर आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जहाँ पे 2 है बेटा वट इसमें √2 है, इसलिए हमने √2 को कॉमन निकाल लिया है। जब √2 को कॉमन निकालेंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, तो ये √2x बन जाएगा, और जहाँ से हमने √2 को कॉमन निकाल लिया है तो जहाँ पे 5 बचेगा, और ये नंबर आपके सेम आ चुके हैं, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। √2x प्लस 5 को हमने कॉमन निकाल लिया है, और जो नंबर बचे बेटा उसको हम
ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और प्लस का 5 है बेटा, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, जो माइनस का हो जाएगा और √2 क्या है, मल्टीप्लाई का है और ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो x की वैल्यू j आ चुकी है और जहां से निकालेंगे प्लस √2 है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। तो जे इसके क्या आ चुके हैं, रूट्स आ चुके हैं बेटा, x की वैल्यू आ चुकी है। जो आपका फोर्थ सम दिया हुआ है बेटा, तो इस बार जो लास्ट नंबर दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दे दिया है, तो जहां हम 1 1 लगा सकते हैं नीचे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा बेटा और 1 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 और 8 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसके आगे फिर 1 को डिवाइड करेंगे 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 16x² प्लस 8x प्लस 1 और जे जहाँ पे डिवाइड का है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और जे 0 बन जाएगा। तो जे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले तो 16x² और 1 को एज टीज लिखेंगे बेटा और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और बीच में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए बेटा, ये दोनों नंबर आने चाहिए। तो मल्टीप्लाई होकर तो 16 आ जाए आपका और प्लस माइनस होकर 8 आ जाए बेटा। कौन से नंबर होंगे वो हम कौन से नंबर ले सकते हैं जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो 16 आ जाए और प्लस माइनस होकर 8 आ जाए। तो हम जहाँ पे 4x प्लस 4x को ले सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा 4x प्लस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक नंबर लिया है हमने। तो फर्स्ट 2 नंबर से हम कॉमन निकालेंगे और लास्ट 2 नंबर से कॉमन निकालेंगे। जहाँ से 4x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में 4 के टेबल में 16 4 पे आता है, एक x को बाहर निकाल लिया है तो एक x बचेगा। 4x के टेबल में 4x 1 पे आता है बेटा और जहाँ से हम कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4x प्लस 1 और ये नंबर सेम आ चुके हैं बेटा, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब 4x प्लस 1 को जो नंबर बचे हैं बेटा उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो फर्स्ट 4x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे और इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 है हैंड्स 1 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू j आ चुकी है बेटा और जो दूसरा नंबर है वो भी 4x प्लस 1 दिया हुआ है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। प्लस 1 है तो नेगेटिव हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरी भी वैल्यू हमारे पास -1/4 आ चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था बेटा, जिसमें 4 सम थे, एक सम बचा है वो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो इसमें फैक्टराइज से रूट्स फाइंड करने थे बेटा, वो हमने आपको करा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से कराए हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल जे क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं 5th सम की ओर बेटा। नेक्स्ट सम आपका 5th सम आ चुका है बेटा और ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट सम है। और इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, फिर से हम रूट्स निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। बिल्कुल वैसा ही सम ये है बेटा जो हमने पिछले 4 सम किए हैं। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो फिर से x² के साथ कोएफिशिएंट 100 है बेटा, 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका 100 आ जाएगा। और इसके बीच क्या है, -20 है बेटा और इसको हम स्प्लिट करेंगे, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे और प्लस माइनस होकर आपका -20 आना चाहिए। तो आपका फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट नंबर ये तो एसटीज रहेगा बेटा। और अब ऐसे 2 नंबर चाहिए बेटा हमको जिसकी मल्टीप्लाई होकर तो 100 आ जाए और प्लस माइनस होकर -20 आ जाए। तो कौन से नंबर होंगे वो,
वो हम लेंगे माइनस 10x को ले सकते हैं बेटा। जब हम माइनस 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। और जब हम माइनस 10 को माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आ जाएगा बेटा। ये नंबर बिल्कुल फिट बैठते हैं तो इसको हम बीच में लिखेंगे। तो फर्स्ट 2 नंबर से हम कॉमन निकालेंगे। एक तो x आ रहा है कॉमन बेटा, और एक आपका 10 आ रहा है, क्योंकि 10 के टेबल में ये दोनों नंबर आ जाएंगे। तो 10 के टेबल में 110 भी आता है बेटा, और एक x को हमने कॉमन निकाल लिया है तो एक x बचेगा, और 10x में 10x 1 पे आता है बेटा। और फिर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो माइनस जहाँ पे 1 कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 के टेबल में ये दोनों नंबर आ ही जाएंगे। तो 1 के टेबल में 10 पे आएगा बेटा, माइनस को कॉमन निकाल लिया है इसलिए ये पॉजिटिव का हो जाएगा। और 1 के टेबल में 1 पे आता है बेटा, और माइनस को कॉमन निकाला है इसलिए ये साइन माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर आपके सेम आ चुके हैं बेटा। हम आपको बता चुके हैं ये नंबर आपके दोनों सेम आने चाहिए किसी भी हालत में। तो 10x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे अब, और जो नंबर बचे बेटा वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। एक तो आपका 10x बचा है और एक माइनस 1 बचा है। इन दोनों को हम अब 0 के बराबर रखेंगे बेटा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। और जे माइनस 1 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, और 10 क्या है मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1/10 आ चुकी है। और जे भी बेटा माइनस 1 है और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा बेटा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से रूट आ चुके हैं, एक तो 1/10 आ चुका है और दूसरा भी 1/10 आ चुका है। और ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से कराए हैं हमने, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। और जो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं बेटा, वो जो दूसरे सम बचे हैं बेटा, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को करने वाले हैं। और सेकेंड क्लास में इसकी हम लेंगे और उसमें सभी की सभी एक्सरसाइज में जो भी सम है आपके वो क्लियर कराए जाएंगे और कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आज इस क्लास में सिर्फ इतना ही करने वाले हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।